दिल्ली दंगों से जुड़े 5 हत्या मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट को महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में 2020 में भीषण दंगे हुए थे, जिन्हें दिल्ली नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 500 से अधिक घायल हुए थे। 5 साल बाद भी इन मामलों में कानूनी नतीजे अधूरे हैं। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसकी शुरुआत सीएए के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव से हुई। इस हिंसा में 768 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से 62 हत्या से संबंधित थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 126 मामलों में फैसला आ चुका है, जिनमें 80% से अधिक मामलों में आरोपी बरी हो गए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचाला ने 5 हत्या मामलों में फैसला सुनाते हुए कहा कि व्हाट्सएप चैट को महत्वपूर्ण सबूत नहीं माना जा सकता। इन मामलों में सरकारी पक्ष ने कट्टर हिंदू एकता नामक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट को मुख्य सबूत बनाया था, लेकिन उनकी पुष्टि के लिए और सबूत चाहिए। एक आरोपी लोकेश सोलंकी ने कथित तौर पर उस ग्रुप में लिखा था, आपके भाई ने रात 9 बजे 2 मुस्लिम पुरुषों को मार डाला। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी चैट केवल शेखी बघारने या ग्रुप में अपना प्रभाव जमाने के लिए भी लिखी जा सकती हैं। बिना ठोस सबूत के इन्हें आधार नहीं बनाया जा सकता। पुलिस ऐसे गवाह नहीं पेश कर सकी जिन्होंने हत्याकांड होते देखा हो। कोर्ट ने जांच में खामियों पर भी सवाल उठाए। कई मामलों में गवाह मुकर गए, जिसके चलते 57% बरी होने के मामले में कोई ठोस गवाही नहीं मिली। हाशिम अली, भूरे अली और हामजा जैसे पीड़ितों के मामलों में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की कमी थी। कोर्ट ने कहा कि बिना विश्वसनीय सबूतों के दोष सिद्धि नहीं हो सकती। 13 मई के एक फैसले में लोकेश सोलंकी को हत्या के आरोप से बरी किया गया, लेकिन उसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने और सार्वजनिक उपद्रव भड़काने का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने माना कि उसके संदेशों का मकसद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काना था। इसके अलावा एक अन्य मामले में पुलिस कर्मियों पर 5 मुस्लिम युवकों को पीटने और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा। कोर्ट ने इसे हेट क्राइम करार देते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट्स में पुलिस पर पक्षपात और लापरवाही के आरोप लगे हैं। कई मामलों में पुलिस ने उचित सबूत जुटाने में विफलता दिखाई और कुछ मामलों में आरोपियों को गलत तरीके से फंसाने की बात भी सामने आई। अनसर्टेन जस्टिस नामक एक स्वतंत्र रिपोर्ट में दावा किया गया कि दंगे सुनियोजित थे और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। इसके बावजूद कानूनी प्रक्रिया में देरी और सबूतों की कमी के चलते कई पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। 5 साल बाद भी 47% गैर घातक मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और हत्या के 37% मामलों में आरोप तय नहीं हुए हैं। यह स्थिति डिजिटल सबूतों की विश्वसनीयता और पुलिस जांच की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाती है। क्या कानूनी प्रणाली पीड़ितों को न्याय दे पाएगी? इस पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सत्य हिंदी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.